बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, ड्रेसिंग रूम में इकराम के हमरा ऐसा बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे पे दर पे अपसेट में। लीग के बाद क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपसेट में गुजर हुए। दूसरे और तीसरे अपसेट के बाद आलमी चैंपियन की फेवरेट ब्राज़ील और पुर्तगाल को अपने वतन वापस लौटना पड़ा। अब चलते हैं इकराम की जानिब। इकराम हमें बताएंगे कि चारों क्वार्टर फाइनल किस तरह हुए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच था ब्राज़ील अगेंस्ट क्रोएशिया, जहाँ पे क्लियर फेवरेट थे ब्राज़ील। टॉप फेवरेट। ये मैच एज एक्सपेक्टेड लो पेस पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि क्रोएशिया कॉन्स्टेंटली डिफेंड कर रही थी और उनका बॉल पे पोजीशन भी बहुत अच्छा था। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्राज़ील जैसी फेवरेट टीम इतना वीक दिख सकती है ऐसे टूर्नामेंट में, क्योंकि जो उनका कैंपेन था वहाँ पे उन्होंने साउथ कोरिया जैसी टीम को हराया, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, वेरियस टीमों को हराया, तो किसी को लगा नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब मैच 90 मिनट के बाद मैच इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अटैक पे अटैक आ रहे थे ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड से, और नेमार ने अपना गेम स्टेप अप किया और एक ऐसा ब्रिलियंट गोल स्कोर किया। कीपर को भी ड्रिबल करके उन्होंने नेट कर दिया, क्योंकि जो कीपर थे वो गोलकीपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह खड़े हुए थे। हर बॉल उनके पाँव में लग रही थी, उनके ग्लव्स में लग ब्राजील के रही थी। ज्यादातर अटैक उसकी वजह से नाकाम हुए। ब्राजील वर्सेस कीपर था ये मैच। लेकिन जब लास्ट 15 मिनट बचे थे तो क्रोएशिया बकोल अख्तर के इंजरी टाइम, वो अपना क्रिटिकल टाइम वहाँ पे क्रोएशियन टीम में ऐसा जज्बा उठा कि उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली अटैकिंग शुरू किया। उन लोगों ने वही काउंटर अटैक वाली टैक्टिक इस्तेमाल की, जहाँ पे ब्राजील के पास सिर्फ 3 डिफेंडर्स थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे ब्राजीलियन टीम, क्योंकि वो अपने लीड को बढ़ाना चाहते थे। समझ गए थे हम लोग जीते। उन लोग को यही लगा था कि अब 3 मिनट बचे हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं आ सकता इस मैच का, हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेटकोविच जो क्रोएशिया के प्लेयर थे पूरे मैच में सो रहे थे। यहाँ पे पता नहीं कैसे उन्होंने गोल स्कोर कर लिया और क्रोएशियन नेशनल टीम को पेनल्टी तक पहुंचा दिया। लेकिन यही फैसला टर्निंग पॉइंट में कुछ ऐसा हुआ कि सारे ब्राजीलियन फैन के आंखों में आंसू आ गए और ब्राजील वर्ल्ड कप से आउट हो गई। जो उनके डिफेंडर, क्रोएशिया की कोशिश थी कि मैच पेनल्टी पे जा, क्योंकि पेनल्टी के मसले में ब्राजील जरा वीक है। पेनल्टी लक होता है, कोई टीम हार जाती कोई जीत जाती है। पेनल्टी में उनके कीपर ने ब्रिलियंटली सेव किया। पहला पेनल्टी रोड्रिगो का। रोड्रिगो जैसे प्लेयर से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। मार्निक्यूज ने भी अपना पेनल्टी पोस्ट पे मार दिया। तो इस पेनल्टी के बाद ब्राजीलियन टीम, ब्राजीलियन फैन एकदम सदमे में चले गए। सबको लगा था कि ब्राजील फाइनल तक आएगी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही निकल गए वर्ल्ड कप से। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और रोने धोने की आवाज, मातम छा गया पूरे स्टेडियम में। और इसके साथ हम अपने नाजरीन को बताते चले, इससे कच्छ से कराची में फुटबॉल के नाजरीन तकरीबन 80% जो ब्राज़ील को सपोर्ट करते थे, उनके घर में जैसी सब मातम बचने वाली किसी ने एलसीडी तोड़ दिया, किसी ने कुछ किया। लियारी में एक बच्चा बेहोश हो गया, एक लड़की भी बेहोश हो गई। और रियल फैंस वही हैं, वो हार्डकोर फैन है ब्राजील के। दिल पे लिया उन्होंने, दिल पे ले लिया उनको। लेकिन उनके लिए अच्छा हुआ। आगे देखते हैं मराकश की वजह से नेक्स्ट टाइम हो सकता है जीत लें ब्राजील। इस बार तो उनका चांस ही नहीं रहा जीतने का। नेक्स्ट टाइम होप करते हैं कि ब्राजील ही जीते। तो आते हैं दूसरे मैच की जानिब। तो दूसरा मैच था अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड। अगर मैं कहूँ कि ये बेस्ट मैच था पूरे टूर्नामेंट का, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि ये मैच ऐसे स्टार्ट हुआ कि अर्जेंटीना एकदम ओवर पावर कर रही थी नेदरलैंड को। अर्जेंटीना का अटैक बेस्ट था, नेदरलैंड का डिफेंस, तो एकदम कॉम्बिनेशन बैठ रहा था इस मैच का। ये फास्ट पेस मैच था, एक भी मिनट बोरियत महसूस नहीं हुई। तो जब मैच 70 मिनट में आया, अर्जेंटीना का स्कोर था 2 और नेदरलैंड का 0। और ये एक मैच, इस मैच ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया इस मैच में, क्योंकि 17 येलो कार्ड हुए थे और एक रेड कार्ड। तो ये एक रिकॉर्ड कायम किया था इस मैच ने, इस आर्मी कप के लिए, इस वर्ल्ड कप के लिए। तो जो एक येलो कार्ड प्लेयर थे सब्स्टिट्यूट में, वेगोस्ट, उनको जब सब्स्टिट्यूट किया नेदरलैंड ने, वो आए फील्ड पे, तो उन्होंने एक ब्रिलियंट हेडर स्कोर किया। और उसके बाद जस्ट लास्ट किक थी मैच की, आप बोल सकते हैं 10 मिनट से भी गुजर चुका था जो एक्स्ट्रा टाइम था, उससे भी इंजरी टाइम में एक फ्री किक मिली उनको। तो उन्होंने एकदम दिमाग लगाया, उन्होंने फ्री किक को शूट नहीं किया, उन्होंने पास किया और डिफेंस ब्रोक हो गया अर्जेंटीना का, वो भी स्कोर हो गया।
तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेदरलैंड इस मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में भी अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया और इवेंचुअली पेनल्टीज पे वो जीती, जहाँ पे एमिलियानो मार्टिनेज ने वर्जिल वैन डाइक का गोल सेव किया। यानी कि पहला क्वार्टर में और दूसरा क्वार्टर में दोनों प्री उसमें चले गए पेनल्टी शूट में, पेनल्टी शूटआउट में गए। और अक्सर ऐसा भी हुआ है लास्ट 2 या 3 वर्ल्ड कप में, जो टीम पहला क्वार्टर फाइनल जीत रही है वो इवेंचुअली फाइनल भी जीत रही है। तो अगर ऐसा ही एल्गोरिदम चलता रहा तो लगता है क्रोएशिया के चांसेस हैं, जैसे लोगों की बातें। और अगर बढ़ते हैं तीसरे क्वार्टर फाइनल के जाने तो होता फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। वैसे तीसरा तो मोरक्को और पोर्चुगल का है, लेकिन उसके बारे में एंड में बात करेंगे। फ्रांस इंग्लैंड दो आलमी चैंपियन, 2 आलमी चैंपियन, 2 यूरोपियन जायंट टीम, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन, जंग अजीम भी हुआ। उसके अलावा ये मैच शुरू हुआ जहाँ पे इंग्लैंड डोमिनेट कर रही थी इस मैच में, लेकिन फ्रांस के प्लेयर चूमनी ने 30 यार्ड से शूट करके गोल कर दिया, लेकिन स्टंट हो गया, गोलकीपर स्टन हो गया क्योंकि दूर से जब शूट आता है इतना फास्ट पेस बॉल था, गोलकीपर को पता भी नहीं चला कि नेट में जाएगी, वो इवेंचुअली नेट में चली गई, तो स्कोर 1-0 हो गया। लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई इस मैच में, जहाँ पे इंग्लैंड को एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी जो मारा था केन को, उपामेकानो ने एरिक केन को डी के अंदर उन्होंने टैकल किया था, ये एक हार्श टैकल था, ये पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों रेफरी ने उसको डिसअलाउ कर दिया, पेनल्टी नहीं माना, तो गेम चलता रहा और वहाँ पे इंग्लैंड को फिर से एक पेनल्टी ऑफर हुई, तो वो सीधा बैक ऑफ नेट हो गया एरिक केन के वजह से, 1-1 हो गया स्कोर। तो मैच इंटरेस्टिंग जब हुआ कि ओलिवियर जिरूड ने एक और गोल स्कोर किया हेडर का, तो वो वैसे भी टॉप स्कोरर थे, उनके गोल में एक और इजाफा भी हो गया, रिकॉर्ड बन गया। और मैच इस हेडर के बाद मैच का पेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैच थोड़ा सा बोरियत नहीं दे रहा था। मैच में कॉन्स्टेंटली इंग्लैंड के अटैक हो रहे थे और लास्ट टाइम पे इंग्लैंड को एक पेनल्टी मिली फिर से। सबको लगा था कि हैरी केन जैसा प्लेयर इस पेनल्टी को मिस नहीं करेगा क्योंकि उनका पेनल्टी रिकॉर्ड 90% है, लेकिन उन्होंने एकदम उनकी शीट स्काई रॉकेट कर दिया पेनल्टी को और इंग्लैंड फैन ब्रोक डाउन हो गए टीयर्स में। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था पेनल्टी शूट जाया करना मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। और इंग्लैंड के वापसी का फ्रांस, अगर इस पेस से फ्रांस खेल रही है तो लगता है फ्रांस बैक टू बैक वर्ल्ड कप विनर हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की टीम बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल टीम है। किलियन एम्बापे को कोई रोक नहीं सकता, वो लेकिन इस मैच में एम्बापे नजर नहीं आया इस मैच में। लेकिन ये बात भी कि फ्रांस बड़ी टीमों के सामने टकरी नहीं थी, जहाँ तक पहली बार हुआ उनका कैंपेन था वर्ल्ड कप में, ये पहली बार वो टक्कर की टीम मिली और वो हारते हारते बच गए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी उनके सामने एक कंपैरेटिवली इजी ओपोनेंट आ चुका है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। जो चौथा क्वार्टर फाइनल था पोर्चुगल और मोरक्को का, ये मैच इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मैच आप कह सकते हैं, क्योंकि इस मैच में हम लोगों ने कल रात हिस्ट्री बनते हुए देखी और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट था वो मोरक्कन फैंस के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। इमोशनल हो गए सब, मतलब वो गम वाला इमोशन नहीं, खुशी वाला। ब्राजील के शिकस्त के बाद ये जो शौक लगा था उस मोरक्को ने वो दो दिया। सब चाह रहे थे कि मोरक्को कहीं ना कहीं से गोल करे, और जस्ट 49 मिनट पे एन नसीरी इतना बड़ा जंप मारते हैं, बहुत ज़्यादा हाई उठते हैं, हेडर करते हैं, तो इसके बाद मोरक्कन फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो सबको पता था कि मोरक्को का डिफेंस इस टूर्नामेंट में बेस्ट डिफेंस था, क्योंकि उन्होंने सो फार सिर्फ एक गोल कंसीड किया, वो भी ओन गोल था, वरना उसके अलावा उन लोगों ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। और ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने 4 यूरोपियन जायंट्स के सामने खेला है, जैसे क्रोएशिया जो उनके फेलो ग्रुपमेट थे वो सेमीफाइनल में उनके सामने ड्रॉ किया, बेल्जियम जैसी टीम जो फीफा में नंबर 2 पे रैंक कर दिया उसको 2 गोल से हराया, स्पेन जैसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, पोर्चुगल की बारी, तो इनको एक जायंट किलर टीम बोल सकते हैं। और अगर इनका रन ऐसा रहा तो फ्रांस को नसीरी का जो गोल था उसमें उसका रिकॉर्ड टूट गया, रोनाल्डो का हाईएस्ट टॉप ऊंची एडर का नो मैन ऑफ द मैच भी बने। और अगर ऐसा ही डिफेंस रहा इनका तो फ्रांस को बचना चाहिए इनके ऐसे डिफेंस से, क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्लेयर है किलियन एम्बापे जो उनका फास्ट पेस काम आ सकता है ऐसे मैचेस में। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहता हूं कि मोरक्को ये वर्ल्ड कप भी जीते, क्योंकि जो मोरक्को ने कल खेला फुल इमोशनल कर दिया सब फैंस को,
और ये मैच सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मैच था इस बल्कि टूर्नामेंट एक का। 100% क्राउड मोरक्को के साथ था, हाँ, क्योंकि और इसके जीतने से अरब दुनिया में फुटबॉल की ये पहला अरब टीम है जो सेमीफाइनल तक आई है, और इन्होंने हिस्ट्री बना दी है कि ये पहला अफ्रीकन नेशन है। बाकी सारे अफ्रीकन नेशन सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक आए हैं और ट्रेजिकली आ रहे हैं, लेकिन ये पहला नेशन बन गया है जो सेमीफाइनल में आया है। और पहला दूसरा मुसलमान मुल्क है, इससे पहले तुर्की ने सेमीफाइनल में जगह बनाई सेमीफाइनल में जगह बनाई है, दूसरा मुल्क है। और इसने जनूबी अमेरिका और यूरोप का वो जो सैर था फाइनल फोर में पहुंचने का, उसमें ब्रेक, उसकी दीवार को तोड़ दिया। हाँ, किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी, सब उन अंडरडॉग के बारे में बात कर रहे थे जो कि ग्रुप में कट गए राउंड 16 में, जो सेनेगल, सर्बिया और डेनमार्क थे। उन्होंने डिसअपॉइंट किया, लेकिन मोरक्को जैसी टीम इतना आगे आएगी किसी ने सोचा नहीं था। अब मोरक्को ऐसे स्टेट में है कि वो इतना फार आ चुके हैं टूर्नामेंट में कि अब पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। उनके हौसले बुलंद है, ऊपर हौसले बुलंद है। अब वो किसी से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी टीम के सामने खेला है कि अच्छी टीम हार जाए, लेकिन उन्होंने मैनेज के विन। तो मोरक्को जिसको अल मगरिब बोलते हैं अरबी में, उसके बादशाह खुद मैच देखते थे। शहनशाही मुल्क है वहाँ, बादशाह आते, जमहूरियत नहीं है। उनके बादशाह का मुकम्मल सपोर्ट था अपनी टीम को। बादशाह के सारे 100%, जैसे कि आप बोल रहे हैं, फैंस का सपोर्ट ही मोरक्को के पूरी अरब दुनिया, बल्कि पूरी अरब नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड अब मोरक्को को पीछे है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो रोते हुए निकले, हार गए। तो होता है, क्योंकि अब मेसी का भी लास्ट है, रोनाल्डो का भी। इस आलमी कप में 3 हीरो थे, नेमार, मेसी, रोनाल्डो। उनमें से 2 की तो छुट्टी हो गई। अब मेसी है। मेसी चाहते हैं पब्लिक के मेसी ट्रॉफी उठाए, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मैं बोलता हूँ मोरक्को ये ट्रॉफी उठाने फुली डिजर्व करती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मैचेस प्ले किए हैं कि अच्छी टीम्स हार गई उनके सामने। तो मैं चाहता हूँ फ्रांस भी हारे, बहुत शानदार, और बैक टू बैक फाइनल्स भी मजा नहीं देता कि फ्रांस 2 बार फाइनल जीते, कोई नया चैंपियन होने नहीं। पहले तो माजी में यही रहा कि डिपेंडिंग चैंपियन कभी ट्रॉफी 2 बार हासिल नहीं, सिर्फ 1 बार हुआ है डिपेंडिंग चैंपियन। अब देखते हैं, गुड लक फॉर मुस्लिम कंट्रीज।